बहुत सारे टीचर्स की ये क्वेरी होती है कि सर पैनल को विद ओपीएस ले या विदाउट ओपीएस। क्या एक टीचर के लिए ओपीएस की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या पैनल को ओपीएस की रिक्वायर्ड है अगर एक कोई टीचर टीचिंग के लिए पैनल को परचेज करना चाहता है। आखिर ओपीएस होता क्या है, ये लगता कहाँ है और क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और एक पैनल में ओपीएस लगाने के बाद में बेसिकली कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो केवल आपके ओपीएस मोड पे ही चलने वाले हैं। तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धीरज, स्मार्ट इन्फो विजन पटना ब्रांच से। तो ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है ओपीएस पे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो कोई क्वेरी नहीं रहने वाला है ओपीएस के रिगार्डिंग में, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। सबसे पहले ओपन करते हैं भाई सॉफ्टवेयर हमारा। ये मैं कंप्लीट एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, अभी वो भी बताऊंगा कि पैनल कौन सा मोड में होता है सब कुछ। ओपीएस का मतलब क्या होता है, ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, ओपीएस की हम बात करें तो जैसे मैं पैनल यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली अभी, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये पैनल आपका होता है एंड्रॉयड, ठीक है, जो कि एंड्रॉयड 13 अभी ये पैनल है जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है एक यहाँ पे छोटा सा हार्डवेयर लगता है साइड में बेसिकली, जो कि ऑप्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो अगर हम हार्डवेयर लगा दे रहे हैं ओपीएस की जो हम बात कर रहे हैं वो लगा दिए, अभी अगर पैनल लेते हैं न्यूली उसके साथ में लगेगा, नहीं तो बाद में हम नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। आप अभी लगाइए ओपीएस को या फिर 1 साल बाद लगाइए, वहाँ पे वो चीज़ें आप लगा सकते हैं बाद में भी। तो यहाँ साइड में ये लगता है ओपीएस भाई, ठीक है। ओपीएस का काम क्या होता है, ये आपके पैनल को, जो पैनल आपका बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड का मतलब आपके फ़ोन की तरह ये कंप्लीट पैनल होता है जिसमें आप इजीली चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी, कि विद ओपीएस क्या कर सकते हैं, विदाउट ओपीएस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो पैनल एंड्रॉयड होता है ये हम जब ओपीएस लगाते हैं तो इसको हम विंडोज़ में यूज़ कर पाते हैं। जैसे हमारा जो ये डिजिटल बोर्ड है ये कंप्लीट हमारा लैपटॉप बन जाएगा, कंप्यूटर बन जाएगा, ये कंप्लीट हम टच करके जिसको ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्या, कि भाई कुछ कौन कौन से ऐसे काम है जो हम विद ओपीएस कर सकते हो, विदाउट ओपीएस कर सकते हैं। एक टीचर के लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अभी, एक टीचर के लिए, ठीक है, जो पढ़ाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड लेते हैं और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ओपीएस को लेके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा विद ओपीएस और यहाँ पे मैं लिखूँगा विदाउट ओपीएस। वो सारे काम मैं लिखने वाला हूँ जो एक टीचर के लिए बेसिकली रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक टीचर को ज़रूरत क्या होता है कि जब वो पढ़ाते हैं उनको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। टीचिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं एक बार, टीचिंग सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो क्या टीचिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे एंड्रॉयड मोड में मिलता है या नहीं मिलता है, तो यहाँ विद ओपीएस में बेसिकली जो होता है, जो ओपीएस की हम बात कर रहे हैं तो ओपीएस में भी आपका सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि जिसे कहते हैं नोट 3 सॉफ्टवेयर, ठीक है। नोट 3 सॉफ्टवेयर ये केवल विंडोज़ में ही चलता है, ये एंड्रॉयड में नहीं चलता है नोट 3 सॉफ्टवेयर। बट अगर हम विदाउट ओपीएस की बात करें तो इसमें भी आपको मिल जाता है टीचिंग के लिए सॉफ्टवेयर, जो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये मैं एंड्रॉयड मोड पे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको नोट सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ये अपग्रेडेड नोट बेसिकली होता है, नोट प्रो होता है ये, ठीक है, जो मिल जाता है इसमें। यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, ये नोट प्रो होता है बेसिकली जो आपको मिलता है एंड्रॉयड में। इसके साथ साथ और आपको मिल जाता है बाइटेलो, ये भी सॉफ्टवेयर होता है जो कि टीचिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया पीडीएफ, जो सबसे ज़्यादा टीचर यूज़ करते हैं कि भाई क्या हम पीडीएफ यूज़ कर पाएंगे विदाउट ओपीएस में या विद ओपीएस में। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं विद ओपीएस की तो आप इजीली विद ओपीएस में पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें विदाउट ओपीएस में तो विदाउट ओपीएस में भी आप पीडीएफ को अपने यूज़ कर सकते हैं इजीली। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि भाई कोई ब्राउज़र क्या हम कर सकते हैं, अगर कोई मुझे बेसिकली यूज़ करना हुआ गूगल, क्रोम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें क्या मैं विदाउट ओपीएस में और विद ओपीएस में कर सकता हूँ। विद ओपीएस की बात करें तो पूरा कंप्यूटर होता है तो आप इसको ईजिली कर ही सकते हैं इसमें ब्राउज़र यूज़। अगर हम विदाउट ओपीएस की बात करें तो इसमें भी अभी जैसे मैं बेंचमार्क का पैनल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी आपको बेसिकली गूगल, क्रोम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आप इजीली यहाँ पे भी किसी भी अगर आपको सर्च करना हुआ, कोई इमेजेस चाहिए, वीडियोस आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं विदाउट ओपीएस में ही, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं, अभी मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ सब मैं विदाउट ओपीएस में कर रहा हूँ, ये एंड्रॉयड मोड पे पैनल चल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, पीपीटी। अगर हम बात करें पीपीटी की, ठीक है, तो क्या हम विद ओपीएस में पीपीटी को रन कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल रन कर सकते हैं। अगर हम बात करें विदाउट ओपीएस की, तो क्या हम विदाउट ओपीएस में पीपीटी को रन कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें आप अपने पीपीटी को भी रन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और क्या डाउट होते हैं टीचर के? तो आखिर जब ये सारे काम हम पीडीएफ भी चला सकते हैं एंड्रॉयड में, पीपीटी भी रन कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको हमें सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है पढ़ाने के लिए, तो आखिर ओपीएस हमें चाहिए क्यों भाई? आज के टाइम पे आप डिजिटल बोर्ड लेने जाते हैं तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करता है सर कि आप डिजिटल बोर्ड विद ओपीएस लेंगे या विदाउट ओपीएस। तो आखिर आप एक टीचर को ओपीएस की ज़रूरत पड़ी क्यों भाई? क्यों चाहिए ओपीएस जब आपका सब कुछ काम इसमें हो जा रहा है? आपको क्यों लगाना है ओपीएस पे पैसा, जिसको आप इजीली बाद में भी लगा सकते हैं? बट जब एक वेंडर कोई भी प्रोडक्ट आपको देता है, जब एक पर्सन कोई प्रोडक्ट आपको बेचता है ना, तो वहाँ भी वो चाहते हैं वो ज़्यादा, बेसिकली आप समझ सकते हैं, बड़ी एक आपको अमाउंट उनको देना पड़े, एक ज़्यादा बड़ा वॉच सेल करे, इस वजह से वो 30-40 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं ओपीएस को लेके। बट ओपीएस भी ज़रूरी है किस पैनल में ज़रूरी है? अगर आप कभी सी ग्रेड के प्रोडक्ट को लेते हैं, जी हाँ, सस्ते प्रोडक्ट को लेते हैं, तो वहाँ पे विदाउट ओपीएस अगर आप उस चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पे आपका बोर्ड हैंग करेगा, लैग करेगा, हीटिंग इश्यूज़ आएंगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ड्यूरिंग क्लासेस अगर एक सी ग्रेड का प्रोडक्ट है। और आप देखेंगे मेनली 90% लोग आज के मार्केट में आपको विद ओपीएस ही पैनल सजेस्ट करते हैं। रीज़न यही है कि उनको पता है कि भाई एंड्रॉयड का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो एंड्रॉयड पे इतना नहीं ले पाएगा, इतना लोड नहीं ले पाएगा। अगर आप मल्टीपल पेजेस ओपन करते हैं तो वो हैंग कर जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड में अगर हम लो ग्रेड के पैनल में जाते हैं। बट एक अच्छा पैनल अगर होता है, उसकी प्रोसेसर अच्छी है, वो प्रीमियम क्वालिटी पैनल है, ए ग्रेड में पैनल है, तो ये सारी प्रॉब्लम एंड्रॉयड में नहीं आने वाली होती है, ठीक है। जैसे हम मार्केट में 10 साल से काम कर रहे हैं तो हम एक टीचर्स को सजेस्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि उनकी जो, देखिए आप एक टीचर हैं सर, आप बहुत मेहनत से बेसिकली पैसे को कलेक्ट करते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाते हैं, तब जाके यहाँ पे एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपका पैसा कहीं वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट हो पाए बेसिकली, ठीक है। तो ओपीएस की ज़रूरत की हम बात करें तो ओपीएस की ज़रूरत आपको नहीं है किसी भी टीचिंग के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड मॉडल एक टीचर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है सर। तो आपको ओपीएस नहीं लेना है। और अगर आपको विंडो यूज़ भी करना है ना सर, तो आप ओपीएस पे पैसे मत लगाइए। आपके पास आपके पुराने वाली जो स्टडी रूम है ना सर, या स्टोर है, वहाँ पे आपने अपना कंप्यूटर एक रखा होगा छोटा सा, चाहे वो i3 i5 जो भी कंप्यूटर हो वो है आपके पास, या फिर आपका लैपटॉप तो होगा ही होगा, आज सबके पास लैपटॉप बेसिकली होता है, ठीक है। अगर आपको विंडो यूज़ करना है ना सर, तो आप इजीली अपने पैनल से यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं HDMI एंड टच केबल के, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करेंगे, ये आपका विंडो में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली आप चीज़ों को कर सकते हैं। क्यों? देखिए ओपीएस में कभी अगर प्रॉब्लम आता भी ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को बनने में। बट अगर आपके सीपीयू में छोटी से भी इश्यूज़ आ गई, तो वहाँ पे आप इजीली जाएंगे बगल वाली शॉप पे जहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर होता है, वो इजीली पार्ट्स को रिपेयर करेगा और चीज़ें आपकी स्मूथली इजीली क्लासेस चलने लगेंगी अगर आपको ओपीएस की रिक्वायरमेंट हुई तो। बट एक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि भाई मुझे ओपीएस के साथ लेना है। विदाउट ओपीएस आप पैनल को लीजिए, अच्छा पैनल लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कॉल करिए, हमारी रिसर्च टीम आपको रिसर्च करके बताएगी कि कौन सा पैनल आपके लिए बेटर होगा, कौन सा पैनल ड्यूरेबल है, कौन सा पैनल अच्छा है जिसकी मार्केट में सर्विस अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट ना हो। बेसिकली हम भारत में काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। जितने भी आप बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स देख रहे हैं, उनका ट्रस्ट हम पे है। दैट्स बिकॉज ऑफ कि हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमारे पास भारत की सबसे बड़ी टीम है और हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं मैक्सिमम ब्रांचेस के साथ में। जहाँ ही इस हार्डवेयर में लोग 4 लोगों को नहीं रख पा रहे, वहाँ पे हमारे पास आज 200 लोगों की टीम है। तो आप खुद सोचिए, ये केवल एक ट्रस्ट है और हम बात करते हैं क्वालिटी एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि भाई ओपीएस क्यों चाहिए, क्या होता है। और अभी आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ, भाई ओपीएस आखिर दिखता कैसे है, क्योंकि ओपीएस मैंने दिखाया नहीं आपको, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ ओपीएस। तो बेसिकली ये होता है ओपीएस, जी हाँ, ठीक है। ओपीएस ये लगता कहाँ है?
तो ये लगता है यहाँ आपका साइड में, जैसे कि आपको मैं भी क्लिप भी दिखा रहा हूँ कि ये साइड में आपका लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटा सा जो डिवाइस है, हार्डवेयर है बेसिकली, ये आपके पैनल के पीछे लगता है और आपके पैनल को कंप्लीट कन्वर्ट कर देता है विंडोज़ में, ठीक है। तो विंडोज़ में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं? नोट 3 आपको मिल जाता है, बाइटेलो मिल जाता है। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको विंडोज़ में मिलते हैं पढ़ाने के लिए। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपको एक अच्छा स्मूथनेस चाहिए, तो आप विद OPS ही पैनल को ले, हम आपको रिकमेंड ये करेंगे जिससे आप वहाँ पे चीज़ों को ईजिली कर पाएँ। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपकी क्वेरी और कुछ रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट पे वीडियोस लेके आएँ और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएं। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।